और अग्नि के बारे में अग्नि पुराण है, और अग्नि के बारे में आप जानते भी हैं, आग के ऊपर जान करके आप पाम रखें या अनजान के रखें, अग्नि का काम है वह पापों को जला करके राख करेगी। इस अग्नि पुराण को लड़के झगड़ के रोते खाते पीते सोते जैसे भी इस कथा को सुनोगे, अग्नि पुराण का काम है। ये वशिष्ठ मुनि ने ऋषियों के बीच में कहा था। वशिष्ठ ने कहा भैया सुनो, अग्नि भगवान ने हमसे ये कहा है कि अग्नि पुराण की कथा राजी से गैर राजी से हंसी से दुखी से कैसे भी सुनोगे, ये कथा जीव के पापों को जला करके राख कर देगी, खत्म कर देगी। और निश्चित रूप से मुंह की बड़ाई नहीं है, सत्य यही है। आप इतने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है बड़ाई के लिए, कम पड़ जाएंगे। आप अद्भुत अग्नि पुराण इस दिव्य ग्रंथ के आपको यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि धरती पर गर्भ हत्या गर्भपात जैसा महापाप दूसरा नहीं है। ऐसा ये अग्नि पुराण है। एक हरिवंश पुराण है, एक अग्नि पुराण है, जिस पुराण से गर्भपात जैसी महाहिंसा महा अपराध से जीव मुक्त हो जाता है। तो कोई प्लेट ले लीजिए, उसमें नीचे मिट्टी बिछाइए, आम की लकड़ी मंगा लीजिए, बाजार में मिल जाती है। आम की लकड़ी पर हवन करोगे तो आपके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं रहेगा। यह आम्र को वरदान मिला है, देवी भागवत में कथा है। हर लकड़ियों का समिधा का वर्णन देवी भागवत में है। पूर्व में मैंने निवेदन किया होगा। कितनी सुंदर बात कही है, सुन लो। संसारे भ्रमताम लभ्यम पुत्रदार धनुम बसु। ईश्वर को छोड़ दोगे तो संसार में यूं ही चक्कर लगावत रहोगे, ना पैसा मिलेगा ना भगवान मिलेंगे, कछु नहीं मिलेगा। क्या सुंदर लिखा है, संसारे भ्रमताम लभ्यम पुत्रदार धनम बसु सुहृदस्य तथैवान्य नोपदेशो द्विजेद्रसः। इस दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। अपने जोर से नहीं है, भगवान की कृपा से मिलेगी। और सत्य यही है, जितने भक्त लोग इस अग्नि पुराण को कथा सुन रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। ये भगवान की कृपा संभव नहीं है। भगवान की कृपा के बिना संभव है ही नहीं, उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है ये। और आप कितने भाग्यशाली, आप वृंदावन की धरती पर बैठ के सुन रहे हैं, बिहारी जी के चरणों में बैठ करके सुन रहे हैं। ये भूखंड आप देख रहे हैं, ये पूरा तुलसी तपोवन मठ का है। ये गौशाला का नहीं है, मठ का है। ऑन वे पर यह निर्माण हो रहा है। बहुत लंबी चौड़ी जगह है। अचानक मोबाइल पर मेरी निगाह पड़ी है तो थोड़ा नहीं बताना पड़ेगा तो आप समझेंगे कैसे के है क्या। जहाँ निर्माण चालू हो गया है, कृष्णाश्रय से काम चालू हुआ है। बहुत जल्दी यहाँ वृद्ध माता पिताओं को बड़ा आवास, बड़ा डीलक्स अद्भुत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरह की ये व्यवस्था की जा रही है। किम पुत्रधारी मित्रवा किम मित्र क्षेत्र बांधवो। जिस पुत्र के ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में संग रखेगा ही अग्नि देवता ने कहा। जिस पत्नी के ऊपर या जिस पति के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, ये इनको भी नहीं पता ये कब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनके बस में नहीं है। ये सब मरघट शमशान घाट और दरवाजे तक रहेंगे। अग्निदेव कहते हैं, हे महात्मा वशिष्ठ, सत्य यही है कि भगवान के लिए किए गए सत्कर्म ही उस जीव के साथ में जाएंगे। वही अमीर है जो इस संसार से समय निकालकर उसने कुछ भगवदीय समय दिया है, भगवान के लिए जगह समय दिया है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया और अभी भी मैं कह रहा हूँ, दादा दादी जो वृद्ध हैं, 2, 4, 5 साल के ही मेहमान हैं, छोड़ो ये दुनियादारी की बातें। अब जितना आपसे बने, गाफिल भी पड़े हो तो चिंतन में भगवत स्मरण ही होना चाहिए। इस वृद्धावस्था में बेटा बेटियों को ज्यादा बुलाओगे, चिल्लाओगे, रोगे तो और ज्यादा भजोगे, ज्यादा फंसोगे। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान को भजो, उन्हें ही स्मरण करो। भगवान ने यही बात कही। परमात्मा ने कहा कि सब अपने घर में 18 पुराणों को रखिए, 18 पुराणों को। अग्नि पुराण में लिखा
पुराणों को रखिए, उप पुराणों को रखिए, अपुराणों को रखिए, धर्मशास्त्रों को रखिए, चतुर्थ वेद को रखिए, उपनिषदों में भी उपनिषदों को अपने घर में रखिए। साक्षात भगवती रूप है। हमारे पास तो भगवान की कृपा से सनातन धर्मावलियों के पास इतने ग्रंथ हैं, पूरा जीवन भर पढ़ते रहें तो भी उम्र कम पड़ जाएगी, ग्रंथ पूरे नहीं पढ़ सकते, इतने ग्रंथ हैं। पुस्तकम स्थास्यति सदा तत्र नेसुरुपद्रवाः। क्या सुंदर बात कही है, जिनके घर में धार्मिक ग्रंथ रहते हैं, दैत्य उस घर में आके उपद्रव नहीं करते। अग्नि पुराण की महिमा में ये बात कही गई है। जिनके घर में ये ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, दैत्य वहां उपद्रव नहीं कर पाएंगे। जो लोग यहाँ सीधे पहुंच रहे हैं तो डाक का पैसा बच जाएगा, अपना अग्नि पुराण लेके जाइएगा। और एक ये बहुत बड़ी कठिनाई की बात है, वो मैं ये बता दूं आपको, ये किताबें ऐसी हैं कि बाजार में मिलना मुश्किल है। गोरख प्रेस, गीता प्रेस को, गोरखपुर को ऑर्डर दे करके कई पुराण छपवाए हैं। मत्स्य पुराण, वराह पुराण, ये सब छपवाए गए हैं, जो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे थे। अग्नि पुराण भी उनमें से एक है जो उपलब्ध हो चुका है। महीनों महीनों पहले से ऑर्डर दिया गया था, आश्रम में ग्रंथ पहुंच चुके हैं, पूजा हो गई है और उनको भेजना आरंभ कर दिया गया है। यहाँ से भी देना शुरू कर दिया है। आप जैसे यहाँ पर सीधे पहुँचते हैं तो अपना प्रसाद आप यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कल 25 दिसंबर है, मालूम है आप सबको? कल ऐसी 25 दिसंबर है कि जवान लोग ऊट पटांग काम करते हैं। हाँ, चलो ठीक है, ईसाई लोगों का कल का बहुत बड़ा दिन है, तो हम उनके दिन का मान करते हैं, आदर करते हैं, हम कोई इकट्ठा थोड़ी करते हैं। हम ये निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, 25 दिसंबर कल गौ माता का पूजन करें, सालराम भगवान का पूजन करें। आपसे बन जाए और आप कर सकें तो कल आप तुलसी माँ का विशेष पूजन जरूर कीजिएगा। वैसे भी 25 दिसंबर को कई वर्षों से माँ तुलसी पूजन के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे हजारों में नहीं, इस देश में लाखों परिवार जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के नाम से उन्होंने इस 25 दिसंबर की शोभा बढ़ाई। आपने भी किए होंगे, बहुतों ने भी किए होंगे, और इसके लिए हम भी 10 वर्ष से लगभग, आज हम पहली बार ये नहीं कह रहे हैं, हम 10 साल से अपनी पवित्र व्यासपीठ से ये कहते आए हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करो, तुलसी पूजन करो। श्री बापूजी ने, आसाराम बापूजी ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया, लोगों को जोड़ा इस कार्य से। कितना अद्भुत काम किया, लाखों लाखों अनुयायियों ने तुलसी पूजन आरंभ किया। माता पिता तुलसी पूजन कर रहे थे तो उनके बच्चे ऊट पटांग कामों से बचे। रात्रि को ये सैर मटरगस्ती करने के लिए उल्टा पुल्टा शराब पी और ये और तमाम ऐसे अकृत्य जो करने के लायक नहीं, युवान पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा बची। जो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन के लिए जो एक प्रचार किया वो निश्चित रूप से वंदनीय रहा, आज भी वंदनीय है और हमेशा के लिए वंदनीय रहेगा। तो आप अपने बच्चों से भी कल तुलसी पूजन कराइए, गीता जी पढ़िए। कल योग से, भगवान की कृपा से कल गीता जयंती भी है, एकादशी भी है। कल के बड़े अद्भुत यह योग हैं, तो क्यों नहीं कल के इस दिन को और पावन कर लिया जाए और ठीक कर लिया जाए और आनंदोत्मग्नता के साथ कल का दिन निकाला जाए। कल का दिन ऐसा है, गीता जी का 18वां अध्याय, 15वां अध्याय, 12वां अध्याय, 6वां अध्याय, 4था अध्याय, जो भी आपसे जो बन जाए, पूरा बन जाए तो पूरा पढ़ लीजिए, क्यों कल गीता जयंती है। कल आज हम 2 बजे रात को
8 बजे डाल पाएंगे, 2 बजे तो हम एकादशी के लिए एक वीडियो यहाँ से निश्चित होगी, क्यों कल मोक्षदा एकादशी है। तो उसकी महिमा, हो सकता है ये वाली महिमा आपने ना सुनी हो, 2 से 2:30 के बीच में वीडियो डल जाएगी। जैसे कथा छूटे हो तो उसके बाद में उसको आप सुन लीजिएगा। कल मोक्षदा एकादशी है, उसकी महिमा पूर्वजों के लिए है, इसकी कितनी बड़ी महिमा है ये आप जरूर सुनिएगा। दुनिया की बातों में मत आइए, कान के कच्चे मत बनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, ठीक है। हम किसी के गुण नहीं गिन सकते तो अवगुण क्यों गिने। ये बात मैं यहां से बोल रहा हूं, बहुतों को ये भी अच्छी नहीं लगेगी, ये भी मुझे पता है, लेकिन मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। लोभ मुझे नहीं है, लालच मुझे नहीं है, अच्छी बढ़िया बातें होंगी तो मैं तो प्रचार करूंगा, मैं तो बोलूंगा। हाँ, गुनाह तो कोई कर नहीं रहे। मेरे पास में बहुत अच्छे भी फोन आते हैं, महाराज जी आपने अच्छा बोला, कुछ ऐसे भी फोन आते हैं। जो आप देख रहे हैं वो सब सही नहीं है, मैंने पूर्व में भी बोला है। बहुत बड़े पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये तो उनके साधकों को पूछिए जिनकी श्रद्धा उनसे जुड़ी है। बापू की बात मान करके जब उन्होंने तुलसी पूजन और वंदन शुरू किया, आज ऐसे कितने परिवार हैं जिनका जीवन बदला है। जो आज भी अपने जीवन में अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा को कोई ठेस नहीं है, नहीं है ठेस। आप सब तुलसी वंदन कीजिए, पूजन कीजिए, प्रणाम कीजिए।